आइए इस एक्सप्लेनर में सम्राट अशोक के उस सफर को समझते हैं जिसने हिंसा का चक्रव्यूह हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये कहानी है एक ऐसे शासक की जिनकी जिंदगी बेहद क्रूरता से शुरू होकर गहरी करुणा पर रुकी। विशाल मौर्य साम्राज्य में जन्मे अशोक को शुरू में राजगद्दी के लायक बिल्कुल नहीं समझा गया था, बल्कि उनके पिता ने उन्हें बगावतों को बेरहमी से कुचलने के लिए सरहदों पर भेज दिया। कहा जाता है सत्ता पाने के जुनून में उन्होंने अपने 99 भाइयों का कत्ल तक कर दिया। 268 बीसीई में ताजपोशी के बाद उन्होंने बेहद सख्ती से राज किया और अशोक का नरक नामक तहखाना बनवाया। खैर, पूरे भारत को एक करने की जिद में उन्होंने कलिंग पर अपनी विशाल सेना से हमला किया। और सच कहें तो दया नदी के तट पर जो हुआ वो युद्ध नहीं, एक भयानक नरसंहार था। कलिंग युद्ध के ये खौफनाक आंकड़े रोंगटे खड़े कर देते हैं। करीब 1 लाख लोग वहां मारे गए और उस भयानक अकाल के बीचों बीच 1.5 लाख से ज्यादा मासूमों को गुलाम बना लिया गया। लाल हो चुकी नदी के किनारे खड़े अशोक जश्न नहीं मना रहे थे, बल्कि गहरे पश्चाताप में डूबे थे। और तभी अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर उन्होंने वो किया जो नामुमकिन था। उन्होंने हिंसा छोड़ दी। अपनी खून से सनी तलवार फेंककर उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य धम्म यानी सदाचार के मार्ग पर लगा दिया। पश्चाताप के तौर पर उन्होंने आम लोगों की भाषा में विशाल पत्थरों पर अपना गहरा माफीनामा उकेरवा दिया। अगले 30 सालों में अस्पताल बनवाना, कुएं खुदवाना और महिला अधिकारों की वकालत करना जैसे कई बड़े सुधार हुए। यही नहीं, उन्होंने दुनिया भर में राजदूत भेजकर बौद्ध धर्म को एक ग्लोबल पहचान दिलवाई। 232 बीसी में उनके निधन के बाद उनकी ये महान नैतिक विरासत सदियों तक मिट्टी में दबी रही। फिर 19वीं सदी में पुरातत्वविदों ने उनके स्तंभ खोजे जिनमें गहरी शांति और असीम शक्ति के प्रतीक थे। इसीलिए आज़ादी के बाद भारत ने अपने झंडे के लिए कोई हथियार नहीं, बल्कि उनका धम्मचक्र चुना। तो आखिरी सवाल ये है, क्या सच्ची महानता सब कुछ जीत लेने में है या बदलाव लाने में?